ओम शांति। आज 24 अगस्त 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं जिनका हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। 3 बातें हैं। 84 का चक्कर पूरा किया। 84 कोस की यात्रा भी होती है, 84 घंटे वाली देवी भी होती है। तो हम सब बच्चों ने जो ओरिजिनल आदि से चलते हैं, तो हमने 84 का चक्कर पूरा लगाया, भी फिनिश हो गया और अब हमें वापस अपने घर जाना है। जैसे एक ड्रामा ख़त्म होता है पूरा, तो उसके बाद गैप होता है ना, वो जो है जब तक नया शुरू हो, उस दौरान हम वापस घर लौटते हैं और वहाँ से फिर हम नई दुनिया में आते हैं। परंतु बाबा कहते हैं जाने से पहले अपने हिसाब किताब हमको सारे पूरे करने हैं, जो कर्म भोग के रूप से भी सामने आते हैं। प्रश्न है कि विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्म से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी न आए, ये ध्यान रखना है। इसलिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। ये जो बाबा ने बात कही ना, विकर्म, तो विकर्मों का बीज क्या है? विकर्मों का बीज है देह अभिमान। देह अभिमान वश होकर के हम कोई ना कोई विकर्म करते हैं। देह अभिमान से ही 5 विकारों की उत्पत्ति होती है और 5 विकार निमित्त बन जाते हैं उस कर्म को कराने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं जो विकर्माजीत बनने वाले बच्चे हैं, उनको देह अभिमान और देही अभिमानी, इन दोनों का ही स्पष्ट रूप से ज्ञान होना ज़रूरी है। देही अभिमानी अवस्था में हमारे कर्म अकर्म होते हैं, सुकर्म बन जाते हैं। लेकिन जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हमारे अच्छी कर्म जो हैं वो भी विकर्म के खाते में चले जाते, क्योंकि देह अभिमान में है। तो बाबा ने कहा, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। इसमें 2 तरीके से ये खत्म होते हैं। एक होते हैं कम से कम बाबा को बताए तो सही, भाई बाबा मैं पेशेंट हूँ आपकी, और मैंने ये सब बातें की हुई हैं बाबा, इसका बोझ मेरे सिर के ऊपर है। जब तक हम उसको बाबा के आगे देंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो हल्कापन नहीं होगा। जैसे बच्चे अपने बड़ों को अपनी प्रॉब्लम बता करके निश्चिंत हो जाते हैं, तो वो चीज़ जो दिल को खाती है, जो बाबा ने कहा मन खाता है बाद में। मन क्यों खाता है? क्योंकि कुछ रख रखा है अंदर जो आपका नहीं है, पराया माल है, उसको आपने रख रखा है, तो मन तो खाएगा ना। मन खाएगा तो आपका योग तो लगेगा नहीं। बार बार वो बातें तो सामने आएंगी, योग लगेगा नहीं। योग नहीं लगेगा तो आपके विकर्म विनाश नहीं होंगे। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की, बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा वाणी में आने के अभ्यस्त, और वाणी उनको प्रिय लगती है, परंतु योग में बैठें, योग अभ्यास करें, वो बाबा ने कहा मंजिल है। मंजिल अर्थात एक चीज़ जिसमें उनको एफर्ट करनी पड़ती है, वो है। और क्योंकि अभी वाणी से जब शांति में जाते हैं तो आदत डालनी पड़ेगी ना, उसमें तो आदत पड़ी हुई है, इसलिए बाबा कहता है सुनने का शौक है।
84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। फिर बाबा ने कहा, बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों को घात करते हैं। वो हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं, ये है बेहद का ड्रामा, इसमें डिटेल में नहीं समझेंगे, समझ नहीं सकेंगे, डिटेल में पाठ जानते हैं, ये तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाबा ने जो 84 जन्मों की कहानी शुरू में सार में कहा है ना, आगे भी बाबा ने यही कहा है कि ये भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म। ये बहुत एक नई बात बाबा ने हमें बताई, खुशखबरी है। पहले तो समझते थे 84 लाख योनियां, पता नहीं हम क्या क्या जाके बनेंगे, कीड़ा बनेंगे, मकोड़ा बनेंगे, सांप बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, फिर ये बनेंगे, वो बनेंगे, 84 लाख पूरे करके फिर मनुष्य जीवन मिलेगा। और वो जो मनुष्य जीवन मिलेगा वो तो सुखी मिले कम से कम, सबसे ज़्यादा दुख तो मनुष्य जीवन में मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको 84 लाख योनियों में जाने की दरकार नहीं है, तुम्हारे ये मनुष्य जीवन ही काफ़ी है। तो 84 जन्म तुम लेते हो, लाख नहीं। लख शब्द के 3 अर्थ हैं। लख माना देखना, लख माना लक्ष्य, और लख माना परमात्मा कहते हैं 84 जन्म लेने का लक्ष्य रखो, बीच में आना अच्छा नहीं है, आदि से लेकर के आना। फिर बाबा ने कहा, विक्रम भस्म हो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए ये युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं कि इस जन्म में जो भी विक्रम किए हुए हैं वो लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। ये बात हमने ले ली है। फिर बाबा ने कहा कि इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। ये बात सबको शायद पता है नहीं। बाबा ने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए हुए थे, और बाबा अकेला तो शिष्य नहीं था उनका, अनेक शिष्य रहे होंगे। तो ब्रह्मा को भी ये बताने वाला कौन? कई बार ये समझ लेते हैं कि इनके गुरु थे तो वो गुरु का लिया हुआ ज्ञान ये दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर गुरु का लिया हुआ ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं अकेला ही थोड़ी देता, ये जो अन्य शिष्य थे वो लोग भी तो देते हैं। तो ये ज्ञान तो कोई नहीं देता है सिवाय शिव बाबा के। तो शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं वे हैं ब्रह्मा के ऊपर, जो आकर के ब्रह्मा रथ को अडॉप्ट करके उनके द्वारा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं ये सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठ ये काम करो। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा सारा दिन क्या करें, कोई ऐसा काम तो है नहीं, फ्री बैठे हैं क्या करें। तो बाबा कहते हैं यहाँ एकांत में बैठ कर के सेवा का प्लान बनाओ, कुछ लिखो, पॉइंट्स लिखो, गीता का भगवान के ऊपर लिखो, वैरायटी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उन पर लिखो, मनन चिंतन करो, ये भी तो काम है ना। और बाबा ने कहा बच्चे सर्विस मांगते हैं, वही ये बैठकर लिखो गीता का भगवान परमपिता शिव है न कि कृष्ण, फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखना है, शिव अलग है शंकर अलग है। तो बाबा ज्ञान ने काम के जो भिन्न भिन्न बातें हैं, पॉइंट्स हैं। और आज की डेट में बहुत कम ब्राह्मण हैं जो इस सॉलिड ज्ञान में इंटरेस्ट लेते हैं। उनको पता भी नहीं है शायद सभी नहीं को। पता तो जरूर होगा क्योंकि कोर्स किया है, तो उस समय सुन के अनसुना कर दिया। हाँ, मतलब इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन एक एक बात जो बाबा ने बताई है ना, उस पर हमारा अच्छी तरह से मनन चिंतन विवेचन होना ही चाहिए।
आज हमसे कोई अगर पूछे तो हमको उसका उत्तर देना आना ही चाहिए। इसके लिए अध्ययन की ज़रूरत होती है। अध्ययन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग केवल मुरली पढ़ते हैं या अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य पढ़ते हैं, ठीक है, धारणा की चीज़ें, परंतु इस प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर भी करना वो ज़रूरी है। बाबा ने कहा, तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो, अननोन वॉरियर्स हो। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त। बाबा कहते हैं अननोन वॉरियर्स, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, गुप्त रीति से अपने जीवन को सुधार करके 5 विकारों से युद्ध कर। तुमको पढ़ाने वाला भी गुप्त है, पढ़ाई भी तुम्हारी गुप्त है, और तुम स्वयं भी गुप्त हो, और उसकी तुम्हें गुप्त खुशी भी है। यहाँ दुख ही दुख है, इसलिए सन्यासियों को वैराग आता है, परंतु वो जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। हद और बेहद का वैराग कई बार बाबा की मुरलियों में आता है। हद का वैराग बाबा उसको कहता है जो टेम्पररी होता है, थोड़े समय के लिए हुआ, शमशानी वैराग की तरह, या छोटी मोटी चीज़ों के प्रति होता है, वे आज से हम ये नहीं करेंगे, आज से हम वो नहीं करेंगे, सब हद है। लेकिन टोटल बेहद का वैराग पुरानी दुनिया से हो, वो तो नहीं होता है ना। सारी जिस दुनिया ने आपको दुखी बनाया, वो दुनिया आपको पुनः प्रिय लगे, तो वैराग कहाँ से हुआ। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो, 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। फिर ये है यहाँ संगम युग पर। ये ज्ञान सबको नहीं है, और किसी को भी आपके 3 पिता हैं तो परेशान हो जाते हैं, 3 पिता कैसे हैं। तो बाबा कहते हैं ये राज ज़रूर बताओ, तुम्हारे 3 पिता हैं, एक है तुम्हारा लौकिक, एक है पारलौकिक, और एक अलौकिक भी है जो तुम्हें नया जन्म देता है, और उससे तुम कनेक्ट नहीं होते हो। फिर बाबा ने कहा, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो। और फिर आगे बाबा ने कहा, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वो भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। ये बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को इशारा दिया है कि कई बार अपने ब्राह्मण बच्चे जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, तो कहते हैं मूर्ति के आगे हाथ क्या जोड़ना, क्या कर। लेकिन नहीं, बाबा हमको ऐसा नहीं सिखाता, हमारी दादियों ने ऐसा नहीं सिखाया। दादियाँ कहती हैं फूल भी अगर वहाँ पे देते हैं आपके हाथ में चढ़ाने के लिए तो क्या जाता है, रिस्पेक्ट की तरह। आप उससे दूसरों को संतुष्ट कर रहे हैं ना, क्या जाता है। हमें पता है, उनको तो नहीं पता ना, उनके लिए तो भगवान है। तो अगर किया, हाथ जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जब ब्राह्मण बन जाते हैं तो सारे त्योहार आदि मनाना कहीं बंद कर देते हैं, श्राद्ध खिलाना बंद कर देते। तो बाबा कहता है इसमें क्या जाता है, चलो आप श्राद्ध खिलाते हैं तो आप जाकर के वहाँ नहीं तो बाबा के घर में जाकर के भोग लगा लेते हैं, कर तो लिया ना। कोई रीति से कर लेना चाहिए, युक्ति से कर लेना चाहिए। और बाबा ने तो कहा कि इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। हाँ, क्योंकि ब्राह्मणों का ही इसमें रोल होता है ना। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वो है सत्य। शिव बाबा और अमरपुरी सत्ययुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। श्रीमत का पालन कर रहे हैं, और श्रीमत है शिव बाबा की जो परम पिता है, और विश्व का कल्याण कर रहे हैं, तो नशा तो होगा ही। आज का वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है, वही सदा संतुष्ट है।
संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए महिमा के सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। ये जो संतुष्टता है, ये सबसे बड़ा खजाना है। इसको हम कहते हैं किंग ऑफ वर्चुअस, क्राउन ऑफ वर्चुअस। जिसके पास संतोष धन है, उसके पास सब कुछ है। तो संतुष्टता, ये बाबा कहते हैं कि खुद में भी रखो, और जो कल हमने मुरली सुनी उसमें भी बाबा ने संतुष्टता की बात कही थी। तो संतुष्टता रूपी खजाने को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें एक्सेप्टेंस। हमने बाबा से वायदा क्या किया, जहाँ बिठाओगे, जो खिलाओगे, जैसा पहनाओगे, तुम संग खाओ, तुम संग बोलो, तुम संग रहो, संतुष्ट रहना। जिसका साथी स्वयं वो है, तो वो असंतुष्ट तो हो ही नहीं सकता ना। और जो आज्ञा पालन कर रहा है, वो भी कदापि असंतुष्ट नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। कितना अच्छा बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे हम आत्माओं को सदा संतुष्टता से, कितने हर्ष की फीलिंग सदा काल के लिए हम रख सकते हैं। और अगर हम हर्षित नहीं हैं, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हर्षित नहीं है, इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, हर बात का समाधान देता है बाबा, फिर भी अगर आत्मा हर्षित नहीं रहती है, किस काम की? स्लोगन है आज का, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। परिस्थितियाँ आती हैं तो हम डर जाएं नहीं। परिस्थिति आती है सबक सिखाने के लिए, तो उससे पाठ पढ़ो और परिपक्व बनो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और आपके प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।